हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रकाश संश्लेषण के जो पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से समझते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो एक्चुअली ये है कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसका पहला टाइप होता है, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। दूसरा टाइप होता है कैरेटिनॉइड्स, और तीसरा टाइप होता है इसका फाइकोबिलेंस। तो क्या पढ़ा हमने कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला टाइप क्लोरोफिल, सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ते हैं वो होता है क्लोरोफिल। दूसरा कैरेटिनॉइड, और जो हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं वो है फाइकोबिलेंस। देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं, जो क्लोरोफिल हम बातें करेंगे, या फिर हम कैरेटिनॉइड्स के बारे में बातें करेंगे, या फिर फाइकोबिलेंस के बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम जब क्लोरोफिल की बातें करते हैं या कैरेटिनॉइड की बातें करते हैं या फिर हम फाइकोबिलेंस की बातें करते हैं, तो यहाँ पर इनके हम कलर के बेस पे, इनकी लाइट के बेस पे और इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे के आधार पर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं इनके कलर के बेस पर। तो कलर के बेस पर हम सबसे पहले बातें करते हैं कलर। तो एक्चुअली जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल एक्चुअली होते कैसे हैं? ठीक है ना, क्लोरोफिल का एक्चुअली हम बातें करते हैं कि जो होते हैं क्लोरोफिल वो एक्चुअली ग्रीन कलर बेस पे होते हैं, और मेनली रूप से। क्लियर? उसके बाद हम इसी कलर के बेस पर अगर बातें करते हैं कैरेटिनॉइड्स की, तो कैरेटिनॉइड्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट द ग्रीन कलर, अर्थात कैरेटिनॉइड्स का ग्रीन कलर के अलावा कोई दूसरा कलर हो सकता है लेकिन ग्रीन कलर नहीं होगा। वहीं हम जब फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो एक्चुअली रेड कलर और ब्लू कलर शो करते हैं। अर्थात फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। अब जो फाइको हम एरिथ्रिन की बातें करते हैं, फाइको और एरिथ्रिन जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एरिथ्रिन, अर्थात इसका मतलब ये कैसे होते हैं? रेड कलर शो करते हैं। तो इसका पिगमेंट जो होता है वो कैसा होता है? रेड कलर से होता है। ठीक है। दूसरा फाइकोसाइनिन एक्चुअली कैसे होते हैं? ब्लू कलर बेस पे होते हैं। अगर हम कलर के पश्चात डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, कि एक्चुअली इनका जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो किस बेस पर जांची जाती है? तो देखिएगा आराम से, सॉल्युबिलिटी जो होती है क्लोरोफिल्स की वो एक्चुअली एसीटोन, एसीटोन, कीटोन, कीटोन एंड ईथर। तो जो एक्चुअली एसीटोन, कीटोन और ईथर के जो कंपाउंड होते हैं उनमें मेनली रूप से आपके जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो सॉल्युबिलिटी दर्शाते हैं। एज इट क्लियर? ओके।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एक्चुअली आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जो एक्चुअली आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। वहीं जब हम फाइकोबिलिन्स की बात करते हैं तो फाइकोबिलिन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, फाइकोबिलिन्स की सॉल्युबिलिटी की जब अपन बात करते हैं तो soluble in hot water, किसमें, गर्म पानी में जो आपके फाइकोबिलिन्स होते हैं वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। क्लियर है? ओके। उसके पश्चात हम साइट की बात करते हैं कि जो साइट होती है तो साइट अर्थात कहाँ पाया जाता है, तो साइट जो होती है एक्चुअली क्लोरोफिल्स की वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। वहीं जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स की जो साइट होती है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड प्लस क्रोमोप्लास्ट। एज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल हमारे पास होता है, जिस हम क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, जो क्लोरोफिल अपने पास है पिगमेंट, एक्चुअली यह कितने टाइप का हो सकता है तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए की हम बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, तो जो क्लोरोफिल ए होता है उसे हम यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, मिथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। और तीसरी पॉइंट की बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन रिलीजेशन की प्रोसेस को शो करता है। और यह है एक्चुअली जो O2 रिलीज करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली रूप से पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स में। ऑलराइट, ओके। वहीं हम जब क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, क्लोरोफिल बी एक्चुअली सभी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स होते हैं आपके C3, C4 एंड कैम प्लांट्स, उनमें पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये ग्रीनेज को शो करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, एक्चुअली यह इग्लिनॉइड्स के अंदर भी पाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्लोरोफिल सी की। एक्चुअली क्लोरोफिल सी जो होता है वो हम देखते हैं कि मेनली डायटम्स के अंदर पाया जाता है। डायटम्स में प्रेजेंट होता है एंड आल्सो ब्लू ग्रीन एल्गीज पाया जाता है। ओके। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल डी होता है, जो क्लोरोफिल डी होता है वह आपका रेड एल्गीज के अंदर पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल ई की हम बात करते हैं वह है आपका येलो एल्गीज में प्रेजेंट होता है या रेड एल्गीज में।
ऑलराइट, ये थी आपकी क्लोरोफिल्स की बातें कि क्लोरोफिल्स में एक्चुअली क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है और ई भी होता है। किस तरह से क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल कहलाता है, उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटो रिलीज करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। वहीं क्लोरोफिल बी की हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी जो होता है वो सभी प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन इडजिज एरिया पे होता है और यह यूग्लिनोड्स के अंदर भी पाया जाता है, साथ में इसमें भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं क्लोरोफिल सी की बातें करते हैं तो डाइटम्स के अंदर पाया जाता है और ब्राउन एल्गीज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। वहीं क्लोरोफिल डी की जब हमने बातें करी थी तो इसका मतलब यह है रेड एल्गीज में पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल ई की बातें करी थी इसका मतलब यह है येलो एल्गीज के साथ साथ रेड एल्गीज में भी पाया जाता है। वहीं जब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर जब हम कि जो कैटनोइड्स होते हैं आपके, तो कैटनोइड्स जो होते हैं एक्चुअली कैटनोइड्स आपके टू टाइप से पढ़े जाते हैं। पहला कैरोटीन, दूसरा ज़ैंथोफिल। तो जो आपके कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन्स के अंदर हम बातें करते हैं कि इनका C40H50 फॉर्मूला होता है। वहीं ज़ैंथोफिल्स की अपन बातें करते हैं C40H56 फॉर्मूला होता है। इन्हें एक्चुअली हम ऑरेंज, येलो कलर शो करते हैं, वहीं ज़ैंथोफिल ओनली येलो कलर शो करता है। ऑलराइट, यहाँ हम ये बताना आपको भूल गए थे कि किस तरह से जो क्लोरोफिल ए होता है वो अपना कलर शो करता है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है क्लोरोफिल ए जो होता है वो आपका नीला, हरा, यू मीन दैट ब्लू, ग्रीन कलर शो करता है। और वहीं इसका जो फॉर्मूला हम बातें करेंगे वो C55H72O5N4Mg होता है। वहीं जब क्लोरोफिल बी की हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला जो होता है वो C55H70O6N4Mg होता है। अर्थात यहाँ पर O6 का हो जाना, S70 हो जाना, यहाँ पर S72 और O5 रहना। इसका मतलब यह है कि जो क्लोरोफिल ए होता है वहाँ मेनली मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो आपका क्लोरोफिल बी होता है वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम ओवरव्यू देखते हैं आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनके बारे में, किस तरह से हम इन्हें पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।